अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम में से हर कोई अच्छा दिखना चाहता है और हम में से हर कोई अपनी अपीयरेंस को इन्हेंस करना चाहता है। हम सब ये चाहते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ हमारी पर्सनैलिटी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। लेकिन साथ ही साथ हम सब ये भी चाहते हैं कि हम ये सब कुछ एक बजट फ्रेंडली वे में अचीव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही टिप्स और कुछ ऐसे ही हैक्स लेकर आई हूँ कि जो हमारी अपीयरेंस को तो इन्हेंस करेंगे ही, लेकिन ये सब कुछ हमें एक बजट फ्रेंडली वे में प्रोवाइड करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने बालों की सेहत के लिए जितना ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ करना ज़रूरी होता है और जितनी ज़्यादा हम वीकली हेयर के रूटीन को फॉलो करना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़्यादा अपने बालों की तराश खराश पे तवज्जो देने की भी ज़रूरत होती है। आपको हेयर कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको हेयर ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है। हेयर ट्रिमिंग के थ्रू हम जो स्प्लिट एंड्स हैं ना, उनसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बालों की अपीयरेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। हमारे बाल एकदम से हमारे बाल इवन लुक में आ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारे बाल हमें एक शेप में दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी अपीयरेंस अच्छी रहे तो अपने बालों को टाइमली ट्रिम करें। आफ्टर ट्रिमिंग योर हेयर, जो हमारे बाल है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा रूखे, डल और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो ना, तो अच्छी से अच्छी लुक को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए आप अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो आप बेशक महंगे से महंगा सीरम यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको एक DIY हेयर स्प्रे की रेसिपी देने वाली हूँ। इसके लिए आपको एक स्प्रे बोतल के अंदर आधे से ज़्यादा आपने पानी की भर लेनी है। अब ये वो वाला पानी है जो कि पानी हम लोग पीते हैं, ये टैप वाटर का पानी नहीं है। उसका अगला इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर ऐड करना है वो हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ऐड करना है। ऑलिव ऑयल हर किस्म के डैमेज हेयर के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। आपके बाल उलझे हुए हैं, रूखे फीके हैं, आपके बालों के अंदर अगर गिरहें भी पड़ती हैं ना, तो उसका भी एक ही सल्यूशन है और वो ऑलिव ऑयल है। अब आपने इसको 1 टेबलस्पून भर के इसी स्प्रे बोतल के अंदर ऐड कर लेना है। इसकी वजह से आपके बालों का जितना भी डैमेज है ना, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अगला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की भी आपने उतनी ही अमाउंट लेनी है, या अगर आप थोड़ी सी कम भी करना चाहें ना तो वो ले सकते हैं, लेकिन दोनों की अमाउंट जो है ना वो प्रोबेबली इक्वल ही होती हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो स्किन केयर का हो या हेयर केयर का हो, जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो फिर ये हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं ना, उनमें मॉइस्चर को लॉक भी करती हैं और रिटेन भी करती हैं। बस ये इतना सा काम आपने करना है और आपने इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना है। इसे आपने अपने बालों को धोने से पहले भी शाफ्ट से लेके सिरों तक लगाना है, रूट्स में नहीं लगाना। ठीक है, अच्छी तरह से स्प्रे कर लें, फिर उसके बाद आप बालों को माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लें और फिर आपने दोबारा से हल्के नम बालों के अंदर दोबारा से आपने इसे शाफ्ट से लेके सिरों तक अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। फिर बाल खुश्क हो जाएंगे तो आप कोम कर लें। इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, डलनेस ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल किसी जादू की तरह एकदम से हमारे बालों की फ्रिज कंट्रोल होना शुरू हो जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमारे बालों के अंदर ना एक नई जान पड़ना शुरू हो गई है। तो इसीलिए आपने इसे बनाना है, इस्तेमाल करना है और फिर आपने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। आप अगर चाहती हैं कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा मुनफरिद दिखें और आप दूसरों से हट के आपकी शख्सियत हो, तो आपने कभी भी बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करना। जो बहुत ज़्यादा मेकअप है ना, वो कभी भी हमारी पर्सनैलिटी को अच्छी वाइब्स नहीं देता और ना ही हमारी पर्सनैलिटी इससे ग्रूम नज़र आती है। तो हमेशा आपने लेस मेकअप अप्लाई करना है और इस फॉर्मूला को याद रखना है, दैट लेस इज़ मोर। हमेशा बहुत ज़्यादा आपने वाइब्रेंट शेड्स नहीं यूज़ करने, आपने हमेशा नेचुरल सटल से शेड्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, वो आपने यूज़ करने हैं और आपकी जो मेकअप लुक है ना, उसे आप हमेशा नेचुरल लुक के पास ही रखें। इससे हमारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस दिखती है और हम दूसरों से बहुत ज़्यादा मुनफरिद दिखते हैं। अब अगर मेकअप कम यूज़ करना है तो इसके लिए हमारी स्किन हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करे। तो इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव ऑयल लेना है और आपने एक लेमन लेना है। ऑलिव ऑयल के अंदर आपने जो है वो लेमन के कुछ कतरे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं और फिर आपने इन एरोज़ को फॉलो करते हुए एक अच्छा सा मसाज वीकली 2 टाइम्स अपने फेस को ज़रूर देना है। अगर आप लेमन से सेंसिटिव हैं तो आपने फिर इसके अंदर लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर लेना है। इस मसाज का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा फेस है ना, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसकी वजह से फिर हमारे जो फेस की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है और जो हमारा फेस है वो नेचुरली ग्लो करता है। अब अगर कभी किसी इवेंट के लिए हमने तैयार होना है ना, तो उसके लिए ये एक हैक है जो हमेशा बहुत ज़्यादा काम आता है।
वो ये है कि आपने कोई भी लाइट वेट बीबी क्रीम या फिर कोई भी लाइट वेट फाउंडेशन तो यूज़ करनी होती है। उसके बगैर तो हम कोई भी मेकअप लुक क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन मसला ये होता है कि हमारा जो फेस है ना, उसके ऊपर एक अलहदा से फेक लेयर आ रही होती है इस फाउंडेशन की। तो इससे बचने के लिए ये हैक है कि आपने जब भी कभी फाउंडेशन यूज़ करनी है ना किसी इवेंट से पहले, या फिर अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं, तो आपने अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करना है। अगर शाम के टाइम आपने किसी फंक्शन पे जाना है, तो आप सुबह के टाइम पे जेंटली हल्के हाथों के साथ अपने फेस को एक्सफोलिएट कर लें। और अगर आप डेली बेसिस पे वर्किंग लेडी हैं और ये यूज़ करती हैं ना, तो आप वीकली 2 दफ़ा अपने फेस को जेंटली एक्सफोलिएट करें। इस एक स्टेप को फॉलो करने की वजह से आप जब भी कभी फाउंडेशन या बीबी क्रीम अप्लाई करेंगी ना, तो वो बिल्कुल नेचुरली हमारे फेस का पार्ट लगता है और फेक नहीं लगता। हम अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि अच्छा स्मेल करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सबको ये बात भी जाननी चाहिए कि जो बैड ओडर है ना, वो अगर हमारे बॉडी से आ रही हो, तो वो हमारे परफ्यूम के साथ भी मिक्स अप होके एक अजीब सी स्मेल क्रिएट करती है। तो हमें इसको टारगेट करना है कि ये इशू रिज़ॉल्व हो। इसके लिए ये एक हैक है कि जब भी आपने शावर ले लिया, अपने अंडर आर्म्स को पैर ड्राई कर लिया, तो आप इस तरह से आधा लेमन आपने स्क्वीज़ करना है। तो जितना लेमन जूस हो उतना ही आपने उसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है। अब ये आपका बेहतरीन किस्म का डिओड्रेंट तैयार है। इसकी वजह से ना जिनको जो भी किसी भी तरह का बॉडी ओडर का इशू हो ना, तो वो ठीक हो जाता है। अब आपने इसके अंदर कॉटन पैड को डिप करना है और आपने अपने उस एरिया पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपने इसको रिमूव नहीं करना, आपने इसको लगा रहने देना है। तो 1 दिन के लिए, पूरे 1 दिन के लिए किसी भी तरह की कोई भी बुरी ओडर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अंडर आर्म के हेयर को टाइमली रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी वजह से भी बैक्टीरियाज़ बिल्डअप नहीं हो पाते और बैड ओडर काफ़ी ज़्यादा रिज़ॉल्व हो जाती है और ये इशू नहीं क्रिएट होता। जनरली एक ही मसला हर मौसम के अंदर हम लोग फेस करते हैं और वो ये होता है कि फ़ेस के ऊपर ग्लो नहीं है या फेस बहुत ज़्यादा डल है। फेस के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं और हमारा फेस ब्राइटर लुकिंग नहीं है, बल्कि उसकी कम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो इसके लिए ये मैं आपको एक बेहतरीन DIY फेस वॉश की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए आपने 1 टेबलस्पून भर के चावल का आटा लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, आपने 1 टेबलस्पून भर के बेसन का लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, आपने मुलेठी का पाउडर लेना है, जिसे हम लोग लिकोरिश पाउडर भी कहते हैं। और चौथा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ग्रीन टी पाउडर। बस आपको ये 4 चीज़ें चाहिए। इनकी प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल ही है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके तो आप इसे किसी भी शीशे की बोतल के अंदर भर के तो आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखेंगी तो किसी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और ये काफ़ी ज़्यादा देर तक आपका चल जाएगा। अब ये एक ही आपका फेस पाउडर आपके मल्टीपल जो मसले हैं ना, उनको टारगेट करने के लिए काफ़ी है। आप इसे सुबह उठ के तो थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लें। इसे आप सिंपल पानी के साथ मिक्स करके लगा सकती हैं, रोज़ वाटर या दूध, जिस किसी भी के भी साथ आप कंफर्टेबल है ना। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पे लगाना है। अपने फेस को बिल्कुल फेस वॉश की तरह लगा के अप्लाई करके तो आप इसको वॉश कर लें। विदिन 10 डेज़ आपको इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं ना। हमारे फेस का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। हमारे फेस के जो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं ना, जैसे कि डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपके चेहरे के ऊपर छाई हैं, आपके चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा डल हो गया है, तो ये तमाम तर मसलों का एक ही सल्यूशन है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग अपनी ओवरऑल हेल्थ को और अपनी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स हमें हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हाइड्रेशन में ऑफ़ कोर्स आप पानी ज़्यादा पिएँ, लेकिन एक और ड्रिंक है जो कि हमारे हाइड्रेशन लेवल को तो बूस्ट अप करती है, लेकिन हमारी स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा नरिश करती है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करती है। तो आपने 1 ग्लास पानी लेना है और इस पानी के अंदर आपने बेसल सीड्स डाल देने हैं। फिर उसके बाद आधा लीमू आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है। अब आप पहले से भीगे हुए बेसल सीड्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ड्रिंक जो है इसकी रेसिपी कुछ इसी तरह की है कि आपने लेमन वाटर के अंदर ही इन बेसल सीड्स को स्वेल अप करवाना होता है। तो आपने इसके अंदर ये आधा लेमन स्क्वीज़ कर देना और अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो 10 मिनट के लिए आप रखते हैं, 20 मिनट के लिए रखते हैं। तो आपने इसको रेस्ट देना है। जब इस पानी के अंदर बेसल सीड्स अच्छी तरह से स्वेल अप हो जाएंगे ना, तो फिर आप समझें कि आपकी ये ड्रिंक तैयार है। अब आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह कंज्यूम कर सकती हैं। एक और चीज़ जो कि ऑप्शनल है, मैं कभी ऐड कर लेती हूँ, कभी नहीं ऐड करती, वो है हनी। आप अगर बिगनर हैं और आपको इसका टेस्ट नहीं समझ आ रहा, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून आपने शहद का डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे हमारा हाइड्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है। उसके अलावा ये जो बेसल सीड्स हैं, इनके अपने बहुत ज़्यादा
बेनिफिट्स हैं इनमें। फ़ाइबर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो मिलती है, हेयर हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।